बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना आज का ये बुलेटिन मौसम खबर। इसमें हम बात करेंगे मौसम की, बारिश की और कहां कैसी रही तूफान की चाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं दक्षिण भारत के हाल। हालांकि शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नज़र डालते हैं पहली बड़ी खबर से। शुरुआत करते हैं पंजाब से आ रही है, जहाँ कहीं कहीं कोहरा छाने का अंदेशा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि हरियाणा से आ रही है, जहाँ पर कुछ हिस्सों में भी छाएगा कोहरा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं केरल से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख तमिलनाडु और पुडुचेरी से आ रही है, जहां तेज हवाएं चलना संभव है। अगली खबर का रुख करते हैं लक्षद्वीप से आ रही है, जहां कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। तो इन 5 बड़ी खबरों के साथ की हमने बुलेटिन की शुरुआत और अब हम बात करते हैं मिचोंग तूफान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी से ये उठा था, काफ़ी तीव्र था। हालांकि इसकी रफ्तार आज कुछ कम हो गई है। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की यदि बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। यातायात की दृष्टि से यदि बात की जाए तो 100 से ज़्यादा ट्रेनें और 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है रद्द कर दी गई हैं, करनी पड़ी हैं ये कहना चाहिए। हालांकि आज जो ताज़ा हालात हैं वो कुछ रफ्तार इसकी धीमी हुई है। हमारी नज़र बनी हुई है, आइए देखते हैं ताज़ा हालात पर हमारी रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठा भयंकर चक्रवाती तूफान मिचोंग बीते दिन आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने के बाद आज गहरे दबाव में तब्दील होकर कमजोर पड़ गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह चक्रवाती तूफान पूर्वोत्तर तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण आंतरिक उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश पर गहरे दबाव में बदल गया है। अगले कुछ घंटों में इस चक्रवात के कम दबाव में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं अपने बुलेटिन में अगले अपडेट की। आइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब नज़र डालते हैं कि हमारा सर्द अपडेट हमारा जो है वो हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्द अपडेट आपके स्क्रीन पर नज़र आने जा रहा है। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा पीले रंग से दर्शाए जा रहे हैं, जहां पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और इसीलिए इसी वजह से इसे पीले रंग से दर्शाया गया है। जबकि दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु की, पुडुचेरी, केरल की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है सभी राज्यों में जिनका मैंने जिक्र किया। बाकी जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, यानी कि वहाँ पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है। अब हम मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान आज क्या बता रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्तरी राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर की बात करें, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो इन सभी राज्यों में बारिश के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि उड़ीसा, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इन सभी राज्यों में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। ये मौसम की चाल आपके सामने नज़र आई। आगे बढ़ेंगे हम मौसम की चाल में दक्षिण का रुख करते हैं। यदि हम रायलसीमा की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि उत्तरी कर्नाटका में बारिश का फिलहाल कोई भी मौसम नज़र नहीं आ रहा है। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पूर्ण राजस्थान की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो इन राज्यों में बारिश का फिलहाल कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम मौसम की चाल पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नज़र आई। ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे इन सभी राज्यों में, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है। दक्षिण का रुख करते हैं एक बार फिर। तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा,
दक्षिणी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु की बात करें और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। ये हम मौसम की चाल की बात कर रहे हैं पिछले 24 घंटे में। आगे बढ़ेंगे हम मौसम खबर में। अब देखते हैं कि अब हम जिन राज्यों की बात करने जा रहे हैं उनमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ इसके शामिल है। इन सभी राज्यों की यदि बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं ज़ोरदार बारिश दर्ज की गई है, जिनमें लगभग पूरा मध्य प्रदेश शामिल है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाके नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तमाम शहरों का जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं तापमान का हाल देखते हैं। न्यूनतम तापमान से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली की। तो इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये इन सभी राज्यों का तापमान का हाल है। आगे बढ़ते हैं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की। तो इन तीनों ही राज्यों में इन इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में। देखते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं। भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों की बात करें तो इन सभी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं गुजरात पर। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो इन सभी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों की। तो इन सभी जगह जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब पूर्वी राजस्थान का सीकर शहर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि न्यूनतम तापमान की दृष्टि से सबसे कम है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करते हैं। श्रीनगर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अधिकतम तापमान में। अब देखते हैं अगले राज्य आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। इस पूरे इलाके में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ पर हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस इलाके में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। ये आप देख रहे हैं अधिकतम के बाद हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। अब मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल की बात करें तो इस इलाके में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब विदर्भ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर
तमिलनाडु का मदुरै शहर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की दृष्टि से 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मदुरै में दर्ज किया गया है। तो ये था अधिकतम तापमान। अब एक ग्राफिक के जरिए हम तमाम शहरों के तापमान का हाल जान लेते हैं, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल होगा। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिनमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस बुलेटिन में और अब बात करेंगे AQI की, यानी कि वायु की गुणवत्ता के साथ हम अपने इस अगले सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिन शहरों में हम रहते हैं उनमें से कुछ का जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं। यदि आपका शहर हो तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वायु की गुणवत्ता पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अहमदाबाद से शुरुआत करते हैं। 84 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे, अगले शहर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 369 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पुणे की बात करते हैं। 62 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला शहर, आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ पर 125 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे और अगला शहर है कोलकाता। 124 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है। संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है कोलकाता की आबोहवा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर 141 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम पटना की बात करते हैं। 239 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुँच गई है। हैदराबाद की बात करते हैं। 60 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, अच्छी श्रेणी में इसको हम कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है जैसा कि आपके स्क्रीन पर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब वायु की गुणवत्ता के बाद पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम साफ रहने की संभावना, धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम -3 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से बिल्कुल ही अनुकूल मौसम गुलमर्ग का कहा जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं, गुलमर्ग पर्यटन की दृष्टि से पहली पसंद हमेशा पर्यटकों की रहा है। तो ये बता रहा है गुलमर्ग का पर्यटन पूर्वानुमान। अगले शहर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं। यहाँ पर भी मौसम साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है। गुरुवार से लेकर रविवार तक पर्यटन की दृष्टि से बिल्कुल ही अनुकूल मौसम यहाँ पर कहा जा सकता है। ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के मनाली का।
आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। अभी हमने बात की गुलमर्ग और मनाली की, अगले शहर का रुख करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर की बात करते हैं। स्वर्ण नगरी की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। गुरुवार से लेकर रविवार तक धूप खिली रहने की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान यहाँ भी 24 डिग्री पर नियत नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 के आसपास और शनिवार को 9 डिग्री होने की संभावना नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन सभी शहरों में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो नियत बना हुआ है, मौसम साफ नज़र आ रहा है। अगले शहर का रुख करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। मौसम यहाँ भी साफ, धूप खिली दिखाई दे रही है गुरुवार से लेकर रविवार तक। अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास, रविवार को 22 डिग्री होने की संभावना और न्यूनतम की बात करें तो 11 डिग्री और 10 के आसपास, 11 और 10 के बीच में बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। कुरुक्षेत्र का पर्यटन पूर्वानुमान ये बता रहा है हमको। आगे बढ़ेंगे हम और अब अगले शहर की बात करते हैं। अगला शहर है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। राजधानी लखनऊ की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर धुंध छाई रहने की संभावना दिखाई दे रही है गुरुवार से लेकर रविवार तक। अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास, जबकि रविवार को 23 डिग्री होने की संभावना है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 16 के बीच में यहाँ पर नज़र आ रहा है और हर दिन बदल रहा है, 1 डिग्री का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पर्यटन पूर्वानुमान है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को जो है बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, जबकि शनिवार और रविवार को कुछ बदली के आसार दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 और 17 के आसपास बने रहने की संभावना, न्यूनतम 9 और 8 के आसपास बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। तो पर्यटन की दृष्टि से कहा जा सकता है कि अनुकूल मौसम है और ऐसे ही मौसम की तलाश में अक्सर दार्जिलिंग के पर्यटक रहते भी हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं तो यहाँ पर हल्की बदली छाई रहने की संभावना है गुरुवार से लेकर रविवार तक। अधिकतम तापमान 13 और 12 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गुरुवार को, जबकि उसके बाद शुक्रवार से लेकर रविवार तक 5 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है। ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान है तवांग का। अरुणाचल प्रदेश के इस शहर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर की बात करते हैं। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का शहर अहमदाबाद। मौसम साफ नज़र आ रहा है। गुरुवार से लेकर रविवार तक धूप छाई रहने की धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री गुरुवार और शुक्रवार को, जबकि शनिवार और रविवार को 14 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है। तो ये 1 डिग्री का फ़र्क यहाँ पर अगले 4 दिनों में नज़र आ रहा है न्यूनतम तापमान में। ये है अहमदाबाद का पर्यटन पूर्वानुमान। अगले शहर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं। यहाँ पर भी गुरुवार से लेकर रविवार तक धुंध छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 23 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को 15 डिग्री न्यूनतम तापमान, जबकि शनिवार और रविवार को 14 डिग्री न्यूनतम तापमान होने की संभावना नज़र आ रही है। ये है खजुराहो का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे हम। खजुराहो की आपने यहाँ पर बात की, धुंध यहाँ पर नज़र आ रही थी। अगले शहर का रुख करते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करते हैं। यहाँ पर हल्की बदली छाई रहने की संभावना है गुरुवार से लेकर रविवार तक। अधिकतम तापमान 29-30 के आसपास, जबकि शनिवार और रविवार को 31 डिग्री होने की संभावना। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री और शुक्रवार शनिवार को 20, जबकि रविवार को 19 डिग्री न्यूनतम तापमान होने की संभावना नज़र आ रही है। ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान फिलहाल नज़र आ रहा है हैदराबाद का। तो ये आपने देखे तमाम शहरों के पर्यटन के पूर्वानुमान। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुआई और रोपाई के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय चल रहा है, लेकिन ये सब कार्य करने कैसे हैं, वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की यदि हम बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जान लेना बहुत ज़रूरी है। आइए इन्हीं दोनों राज्यों पर आधारित हमारी आज की रिपोर्ट खेती किसानी में क्या कहती है, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जौ की बुआई करें, साथ ही यहाँ के किसान आलू की रोपाई का काम कर लें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी गेहूं की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की नर्सरी से खरपतवार हटा दें और हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। साथ ही प्याज की नर्सरी में कीट और रोग की लगातार निगरानी करते रहें। यहाँ के किसान बैंगन की फसल को तना और फल छेदक कीट से बचाएं। बचाव के लिए प्रभावित तना और फल को इकट्ठा कर उसे नष्ट कर दें। उत्तर प्रदेश में अभी के समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की परिपक्व पौध की रोपाई की जा सकती है। यहाँ के किसान सरसों की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही मटर की फसल में भी खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई गुड़ाई करना बेहतर होगा। चना और मसूर की फसल में फूल आने से पहले हल्की सिंचाई कर लें।
वहीं बात बिहार की करें तो चना, मसूर, मटर और राजमा जैसे दलहनी फसलों की बुआई का काम पूरा कर लें। बिहार के किसान समय से बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। सरसों में पौध से पौध की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर रखें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फसल की लगातार निगरानी करते रहें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त सी रिपोर्ट और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं आज की फसल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रोकली। ब्रोकली गोभी का फूल होता है जो कि हरे रंग का होता है, इसलिए इसे हरी गोभी भी कहा जाता है। ये समय इसकी बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल माना जाता है। यदि आप इसमें थोड़ा सा होमवर्क कर लें, यदि अपना गृह कार्य कर लें जिसमें कि उसकी बुआई कैसे की जाए, इस पर हमारी आज की रिपोर्ट आधारित है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है, इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट जिसमें ब्रोकली की बुआई कैसे की जाए और अब आपकी फसल जो है उसकी सुरक्षा कीट पतंगों से कैसे की जाए। बहरहाल हमारा ये कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। हमारा कार्यक्रम यहाँ समाप्ति की ओर है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और हमारा यह जो कार्यक्रम है इसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारा चैनल DD किसान वहाँ पर भी उपलब्ध है। अभी आपके स्क्रीन पर एक QR कोड जो कि दिखाई दे रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन कर सकते हैं और अपना ये कार्यक्रम DD किसान चैनल पर यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ आज का मौसम खबर हम यहीं समाप्त करेंगे। आप हमारे तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।